पंजाब में बहन भाई का खुराफाती कारनामा 28 नवंबर 2016 की शाम मोहाली के थाना सोहाना के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरसिमरन सिंह बल फील्ड के कामों से फारिग होकर अपने ऑफिस पहुंचे थे कि उनका एक खास मुखबिर उनके सामने आ खड़ा हुआ। नमस्कार करने के बाद उसने कहा, सर बढ़िया इनाम तैयार रखिए, ऐसी जबरदस्त खबर लाया हूं कि सुनकर आप उछल पड़ेंगे। ये मुखबिर लंबे समय से हरसिमरन सिंह के लिए मुखबिरी करता आ रहा था। यह उनका निहायत भरोसे का आदमी था जिसकी सूचनाएं अक्सर सही निकलती थीं। वह पढ़ा लिखा था और मामले की गहराई में जाने के बाद जब उसे पूरा विश्वास हो जाता था कि मामला पूरी तरह से सच है, उसके बाद ही वह उनके पास आता था। उस दिन भी उसके चेहरे पर ऐसा ही आत्मविश्वास झलक रहा था। हरसिमरन सिंह ने उसे अपने रिटायरिंग रूम में ले जाकर कहा, इनाम की चिंता मत करो, सूचना बढ़िया होनी चाहिए। मैंने कहा ना सर, ऐसी जबरदस्त सूचना लाया हूं कि सुनकर उछल पड़ेंगे। सरकार द्वारा जो यह दम भरा जा रहा है कि 2000 रुपए के नए नोट की कभी नकल नहीं हो सकेगी, यानी जाली नोट नहीं छापे जा सकेंगे, मेरी सूचना उसी के बारे में है। मुखबिर ने उत्साह के साथ कहा, मतलब किसी ने इतनी जल्दी उसकी नकल तैयार कर ली, यानी 2000 रुपए के नकली नोट छाप लिए। हरसिमरन सिंह ने हैरानी से पूछा, नकल तैयार ही नहीं कर ली सर, करोड़ों के जाली नोट छापकर मार्केट में चला भी दिए हैं, 2000 के जाली नोट चला भी दिए। जी सर, ऐसा कैसे हो सकता है? कहने के साथ उन्होंने पूछा, यह अपराध क्या मेरे इलाके में हुआ है? सर यह तो पता नहीं, लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार लाल बत्ती लगी ओडी कार पर सवार होकर 3 लोग, जिनमें एक लड़की भी शामिल है, 2000 रुपए के जाली नोटों के साथ आपके एरिया में घूम रहे हैं। उन लोगों के पास इस समय भी 2000 रुपए के जाली नोट हैं। अगर हैं तो कितने होंगे? एकदम सटीक तो नहीं बता सकता सर, लेकिन जो भी है वे लाखों में हैं। आप तुरंत नाकाबंदी करवाइए, अगर देर हो गई तो वे आपके इलाके से निकल भी सकते हैं। सर मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस समय आपने उन लोगों को पकड़ लिया तो बड़ी मात्रा में 2000 रुपए के जाली नोट पकड़ने का यह पहला मामला होगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं भी बढ़िया इनाम पाने का हकदार हो जाऊंगा। ट्राई सिटी, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला के कुछ बैंक वालों ने 2000 रुपए के नए नोटों की पुख्ता पहचान के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बताया गया था कि 2000 रुपए के नोट पर सीधी तरफ सी थ्रू रजिस्टर में 2000 रुपए लिखा है। महात्मा गांधी के चित्र की दाईं ओर देवनागरी में 2000 रुपए लिखा गया है, जिसमें रुपए का नया साइन है। महात्मा गांधी का चित्र नोट के ठीक बीच में है। नोट पर बाईं ओर माइक्रा लेटर्स में RBI और 2000 लिखा है। नोट को थोड़ा टेढ़ा करके देखने पर थ्रेड का रंग हरे से नीले में बदलता दिखाई देता है। नोट की दाईं ओर गवर्नर के हस्ताक्षर, गारंटी और प्रॉमिस क्लास दिया गया है। इसमें RBI का साइन भी देखा जा सकता है। नोट को लाइट में देखने पर सफेद जगह में महात्मा गांधी का चित्र दिखाई देता है। वहीं इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क है तो नीचे की तरफ दाईं ओर अशोक स्तंभ है, जिसके ऊपरी भाग पर रेक्टेंगल में 2000 रुपए लिखा गया है। बाईं ओर 7 लाइनें भी चिह्नित की गई हैं। नोट में पिछली तरफ स्वच्छ भारत का लोगो दिया गया है। वहीं पर कई भाषाओं में नोट की वैल्यू लिखने के अलावा मंगलयान का चित्र भी दिया गया है। सरकार पहले ही दिन से दावा कर रही थी कि इस नए 2000 रुपए के नोट का जाली नोट तैयार करना कठिन ही नहीं, एकदम असंभव है। बैंक वालों ने 2000 रुपए के नोट के बारे में जो आयोजन किया था, उसमें हरसिमरन सिंह ने भी भाग लिया था। उन दिनों उनके पास थाना सोहाना के अलावा मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थित थाने का भी चार्ज था। उस समय वह वहीं से आए थे जब उनका वह मुखबिर उनसे मिलने आया था। मुखबिर द्वारा मिली सूचना के बारे में उच्च अधिकारियों को फोन द्वारा बताकर दिशा निर्देश लेने के बाद हरसिमरन सिंह ने एक तहरीर तैयार कर अपराध संख्या 276 पर भादम्य की धाराओं 420, 489 ए, 489 बी, 489 सी, 489 डी, 489 ई एवं 120 बी के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर एक टीम तैयार की,
जिसमें एसआई चरणजीत सिंह के अलावा हवलदार परमजीत कुमार, इकबाल सिंह, संजय कुमार, बलविंदर सिंह और जगतपाल सिंह, सीनियर सिपाही गुरमुख सिंह, देवेंद्र सिंह, सिपाही बलवीर सिंह व महिला हवलदार गुरविंदर कौर को शामिल किया गया। अपनी इस पूरी टीम के साथ मुखबिर के बताए अनुसार जगतपुरा के टी पॉइंट पर उन्होंने नाका लगा दिया। यह शाम के करीब 7:30 बजे की बात है। गाड़ियां आती जाती रहीं और जरूरत के हिसाब से उन्हें रोककर तलाशी ली जाती रही। जिस गाड़ी का इस पुलिस टीम को इंतजार था वह अभी तक कहीं दिखाई नहीं दी थी। आखिर आधी रात को 12:30 बजे के करीब वीआईपी नंबर की लाल बत्ती लगी सफेद रंग की ओडी कार आती दिखाई दी। शायद इसी गाड़ी के बारे में मुखबिर ने बताया था, इसलिए हरसिमरन सिंह ने अपने एक सिपाही को इशारा करके उस कार को रोकने को कहा। सिपाही के इशारे पर गाड़ी चालक ने बड़ी शराफत से गाड़ी एक तरफ ले जाकर रोक दी। उसके बाद खिड़की का शीशा नीचे करके गर्दन बाहर निकालकर पूछा, क्या बात है भाई, गाड़ी क्यों रुकवाई? देख नहीं रहे हो कि यह वीआईपी गाड़ी है? तब तक हरसिमरन सिंह गाड़ी के पास पहुंच गए थे। सिपाही के बजाय उन्होंने उसकी बात का जवाब दिया, गाड़ी इसलिए रुकवाई है क्योंकि इसकी तलाशी लेनी है। वह किस लिए ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने रुखाई से पूछा। इस पर हरसिमरन सिंह ने अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा, गाड़ी में जितने भी लोग हैं चुपचाप बाहर आकर खड़े हो जाएं, हमें अपना काम करने दें। कमाल है सर, वीआईपी नंबर वाली गाड़ी है जिस पर रेड बीकन भी लगी है, ऐसे में आपको मालूम होना चाहिए। मुझे यह मालूम करने की जरूरत नहीं है कि तुम लोग किस तरह के वीआईपी हो और अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने का अधिकार तुमने कहां से हासिल किया है। ऊपर से आदेश के अनुसार हमें तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेनी है। बेहतर होगा कि तुम लोग शराफत से बाहर आकर खड़े हो जाओ, वरना हमें सख्ती से काम लेना होगा। हरसिमरन सिंह ने अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा। इस बीच उनके इशारे पर टीम के अन्य लोगों ने कार को चारों ओर से घेर लिया था। यह सब देखकर ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक ने अंदर को इशारा किया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वह एक स्मार्ट सा युवक था। उसकी बगल वाली सीट से एक आकर्षक युवती उतरी तो पिछली सीट से अधेड़ उम्र का एक आदमी बाहर आया। कार से बाहर आकर ये सभी हरसिमरन सिंह को यह समझाने की कोशिश करने लगे कि वे ऊंचे पदों पर बैठे प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित हैं और उनकी गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है जिसे अनुचित कहा जा सके। अधेड़ शख्स ने कुछ एक राजनेताओं के नाम लेकर प्रभावित करने की कोशिश की। हरसिमरन सिंह ने उनकी बातों पर ध्यान न देकर खुद कार की तलाशी लेने लगे। इस तलाशी में उनके हाथ ऐसे 3 बैग लगे जिनमें 2000 रुपए के नोटों की गड्डियां ठसाठस भरी थीं। देखने में वे तमाम नोट एकदम असली लग रहे थे, लेकिन मुखबिर ने उनके पास जाली नोटों के होने के बारे में बताया था। फिर भी नोटबंदी के दौर में इतनी बड़ी मात्रा में नई करेंसी का एक जगह मिलना किसी अपराध से कम नहीं था। हरसिमरन सिंह तीनों को उनकी गाड़ी और करेंसी सहित थाने ले आए, जहां शुरुआती पूछताछ में ही उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए उगल दिया कि उनसे बरामद सारी करेंसी नकली है और वे कुल 42 लाख के नोट हैं। फिर क्या था, तीनों को विधिवत हिरासत में लेकर फिलहाल हवालात में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह उन्हें अदालत में पेश करके कस्टडी रिमांड पर लेकर तीनों से व्यापक पूछताछ की गई। इस पूछताछ में उन्होंने जो कुछ पुलिस को बताया उससे उच्च शिक्षित एवं अच्छे प्रतिष्ठित परिवारों के लड़के लड़की द्वारा अपना एक गिरोह बनाकर आपराधिक राह पर चलने की जो दास्तान सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। सर्वमित्तर वर्मा हरियाणा सरकार में उच्च अधिकारी थे। उनकी पत्नी सैन्य विभाग में लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर हैं। इस जाली नोटों के साथ पकड़ा गया युवक इन्हीं वर्मा दंपति का 21 साल का बेटा है, अभिनव वर्मा। वह पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था। मूल रूप से ये लोग हरियाणा के जिला फरीदाबाद के कस्बा बल्लभगढ़ के रहने वाले थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अभिनव चंडीगढ़ चला आया था। यहीं रहकर उसने चंडीगढ़ से 25 किलोमीटर दूर पंजाब के जिला मोहाली के कस्बा बनूड़ स्थित चितकारा यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। अभिनव ने
कई प्रोजेक्टों पर काम करते हुए न केवल अपार सफलताएं अर्जित की, बल्कि अपना नाम भी रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम मेक इन इंडिया का हिस्सा बनकर उसने अंधे लोगों के लिए एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे किसी अंधे की छड़ी अथवा अंगूठी में आसानी से फिट किया जा सकता है। नेत्रहीन अगर अकेला चला जा रहा है तो किसी भी तरह की बाधा आने पर यह उपकरण सेंसर की तरह काम करते हुए उन्हें चौकन्ना कर देता है। इस उपकरण की न केवल खूब चर्चा हुई, बल्कि अभिनव इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने की तैयारी करने लगा। इसके लिए लाइव ब्रेल सॉल्यूशन नाम से अपनी कंपनी बनाकर चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में उसने अपना आलीशान ऑफिस भी खोल लिया। रहने के लिए उसने जीरकपुर के ढकौली स्थित पाइन होम अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लिया। अभिनव घर से काफी संपन्न था। वैसे भी उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए घर वाले उसका हर तरह से सहयोग कर रहे थे। पिछले साल उसके पिता का अचानक देहांत हो गया तो उसकी मां का प्यार उस पर कुछ ज्यादा ही उमड़ने लगा। अपना व्यापार चलाने के लिए अभिनव अब तक 16 देशों की यात्रा कर चुका है। नेट के जरिए वह विश्व भर की कंपनियों व ग्राहकों से जुड़ता जा रहा था। ऐसे में उसे योग्य स्टाफ की जरूरत थी। कपूरथला की रेलवे कोच फैक्ट्री में इंजीनियर के पद पर काम कर रहे राम रखा वर्मा रिश्ते में अभिनव के मामा हैं। वह फैक्ट्री के सी टाइप वार्ड के अपने सरकारी फ्लैट में पत्नी और बेटी विशाखा के साथ रहते थे। विशाखा ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से MBA किया था। इन दिनों वह लुधियाना के एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर सुमन नागपाल के यहां नौकरी करती थी। लुधियाना की गगनदीप कॉलोनी में रहने वाले नागपाल के अनेक राजनेताओं से घनिष्ठ संबंध थे। MBA करने के बाद विशाखा ने अभिनव से कहीं नौकरी दिलाने को कहा था, लेकिन वह उसे कहीं नौकरी नहीं दिला सका था। इसके बाद विशाखा ने लुधियाना में प्रॉपर्टी डीलर सुमन नागपाल के यहां नौकरी कर ली थी, जबकि वह इससे कहीं बढ़िया नौकरी करने में सक्षम थी। अभिनव को अपना काम जमता नजर आने लगा तो उसे अपने ऑफिस के लिए विशाखा की जरूरत महसूस हुई। विशाखा उससे भले ही 2 साल बड़ी थी, मगर वह उसे मानती बहुत थी। लिहाजा अभिनव के कहने भर की देर थी कि उसने प्रॉपर्टी डीलर के यहां वाली नौकरी छोड़ दी और अभिनव के ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। अभिनव को इस क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य नजर आ रहा था। उसका बनाया उपकरण खरीदने के लिए पूरी दुनिया से ऑर्डर आ रहे थे। उसके लिए उनकी मांग पूरी कर पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसे अपने पैर जमाने के लिए काफी बड़ी रकम की जरूरत थी, जिसे वह न खुद पूरी कर सकता था और न ही उसके परिवार वाले पूरी कर सकते थे। अचानक नोटबंदी के तहत 500 और 1000 रुपए के नोटों का प्रचलन बंद कर सरकार द्वारा 2000 रुपए के नए नोट मार्केट में उतार दिए गए। ऐसे में मार्केट और आम लोगों की परेशानी को देखकर अभिनव के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न 2000 रुपए के जाली नोट छापकर बाजार में चला दिए जाएं। प्रयोग के तौर पर उसने नए नोट को स्कैन करके उसका प्रिंट निकाला। प्रिंट इतना बढ़िया निकला कि देखने में किसी भी तरह से असली नोट से कम नहीं लग रहा था। उसने इस बारे में विशाखा से बात की तो वह भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। फिर तो उन्होंने 2000 रुपए के 10 जाली नोट तैयार करके अपने कर्मचारियों के माध्यम से मार्केट में भिजवाए, जो आसानी से चल गए। इस सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने अपने कर्मचारियों का अपना एक गैंग बना लिया। यही नहीं, लुधियाना के प्रॉपर्टी डीलर सुमन नागपाल को भी लालच देकर अपने गिरोह में शामिल कर लिया। 54 वर्षीय यह अधेड़ बिना आगे पीछे की सोचे अपराध की राह पर चलने को तैयार हो गया। आगे जो योजना बनी उसके अनुसार थोड़ी बहुत नहीं, 2000 रुपए के करोड़ों के नकली नोट तैयार करके इन लोगों ने उन लोगों के हवाले कर दिए जिनके पास 500 व 1000 रुपए के नोटों की शक्ल में ब्लैक मनी भरी पड़ी थी। ऐसे में 30% कमीशन काटकर नकली नोटों को असली कहकर उनके हवाले कर 70% असली नोटों की कमाई कर ली जाए। इन पैसों से काम के अनुसार गिरोह के सदस्यों का कमीशन फिक्स कर दिया गया। फिर क्या था, पूरे उत्साह के साथ ये सभी इस काम में शिद्दत से लग गए। दिन रात मेहनत करके कुछ ही समय में
इन्होंने 3 करोड़ रुपए के नकली नोट तैयार करके 2 करोड़ के नोट बाजार में चला भी दिए। पूछताछ में उन लोगों ने जो बताया उसके अनुसार अभिनव ने मोहाली में अपनी एक फैक्ट्री खोल रखी थी, जिसमें विशाखा को एचआर की अहम पोस्ट दी गई थी। उसी फैक्ट्री में पैसा लगाकर उसे ऊंचाइयों तक ले जाने का उसने सपना देखा था। पकड़े गए सारे नोट इसी फैक्ट्री में तैयार किए गए थे। पुलिस ने अभिनव और विशाखा की निशानदेही पर डिजिटल प्रिंटर, पेपर और कट्टर वगैरह बरामद कर लिया था। पूछताछ में इन लोगों ने बताया था कि अपने इस धंधे में अभिनव ने आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को लगा रखा था, लेकिन उनमें हर्ष और प्रमोद की भूमिका अहम थी। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम जगहों पर छापे मारे, पर वे पकड़े नहीं जा सके। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अभिनव ने यह भी स्वीकारा कि 2009 मॉडल की वीआईपी नंबर A470U0004 वाली ऑडी कार उसने 20 लाख रुपए में जीरकपुर के कार बाजार से खरीदी थी। उस कार को अपने नाम पर ट्रांसफर न करवाकर उस पर अवैध रूप से लाल बत्ती लगाकर वह पुलिस और अन्य लोगों की आंखों में धूल झोंककर नकली नोटों के अपने धंधे को अंजाम देता रहा। अखबारों में खबरें छपने के बाद कई लोगों ने थाने जाकर अभिनव और उसके साथियों द्वारा ठगे जाने की अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। मजे की बात यह है कि वे भी अभियुक्तों से मिले 2000 रुपए के नकली नोट आसानी से असली के रूप में चला चुके थे। नकली नोटों के बदले लोगों से मिले पुराने असली नोटों को अभिनव न केवल अपने पर्सनल और कंपनी के खातों में जमा कराता था, बल्कि कुछ पैसा उसने अपने कर्मचारियों के बैंक खातों में भी जमा कराए थे। 14 लाख के पुराने नोट उसके घर से भी बरामद किए गए थे। खुद तैयार किए गए 3 करोड़ के 2000 के नोटों में से उसके पास 42 लाख रुपए ही बचे थे, जिन्हें वह विशाखा और सुमन नागपाल के साथ अपनी कथित वीआईपी गाड़ी से एक पार्टी को देने जा रहा था। तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अभिनव से बरामद नोटों के बारे में आरबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है कि वे सभी नोट जाली हैं और उनकी छपाई हल्के कागज पर हुई है। पुलिस ने रिमांड अवधि समाप्त होने पर अभिनव, विशाखा और सुमन नागपाल को एक बार फिर अदालत में पेश किया, जहां से उन तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया गया। कथा लिखे जाने तक न तो उनकी जमानतें हुई थीं और न ही इस मामले के 7 अन्य अभियुक्तों में से कोई पकड़ा जा सका था। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित